हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी 8वीं कक्षा की गणित की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 11 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। और उसके पहले 6 प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ। 7वें प्रश्न से हम चलते हैं। एक आयताकार खेत में चित्र अनुसार 2 रास्ते बनाए गए हैं। भाई देखो, ये तो खेत है और ये इसके बीच में 2 रास्ते हैं। रास्तों का कुल क्षेत्रफल महेश, उमा, वैशाली और हेमराज ने 4 अलग अलग तरीकों से निकाला। वे तरीके नीचे दिए गए हैं। तुम इनमें से गलत तरीका पहचानो और यह भी बताओ कि गलत क्यों है। समझ लो भाई, खेत 100 मीटर चौड़ा है, लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर से है और 2 मीटर इधर से है। देखो, मैं आपको पहले सही तरीका बता दूं। ये जो रास्ता है 2 मीटर तो चौड़ा है और 100 मीटर लंबा है, तो 200 तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल। सुन रहे हो मेरी बात को आप, कि भाई 100 गुणा 2, 200 तो ये इस तरफ है और 2 चौड़ा है और 80 इसके साथ है, तो 80 गुणा 2 160 ये हो गया। लेकिन जब मैं इस रास्ते को ऐसे नाप रही हूँ और ऐसे नाप रही हूँ, तो ये बीच वाला रास्ता 2 बार जुड़ गया, जो कि 2/2 का है। 2 इधर से है, 2 इधर से, जो कि घट जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ 360 आएगा। और उसमें से ये रास्ता, क्योंकि मैंने ऐसे और ऐसे 2 बार जोड़ दिया, तो 1 बार घट जाएगा। 360 में से 4 गए तो 356 वर्ग मीटर अपना उत्तर आना चाहिए। हमने पहले हिसाब लगा लिया ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे। अब देखो भी महेश जी क्या कर रहे हैं। महेश कह रहा है कि लंबाई के समानांतर 100 गुणा 2 200। ठीक है भाई, ये 200। चौड़ाई के समानांतर 160, और उसने दोनों को जोड़ के 360 कर दिया। गलत हो गया। ऐसे जोड़ा तो ये रास्ता 2 बार जुड़ गया, तो ये गलत है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि महेश ने दोनों रास्तों के मिलने से बने चौराहे का क्षेत्रफल 2 बार जोड़ दिया, जो कि गलत है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आते हैं, समझ आते हैं, तो ज़रा चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर देना। कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, और फ्री में आपको मेरे सारे लेक्चर्स तुरंत मिल जाएंगे। लेक्चर डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो। अच्छा भाई, उमा ने क्या किया। उमा ने भी 100 गुणा 2 200 निकाला, चौड़ाई वाला 160 निकाला और बीच वाला 4 निकाला। लेकिन उसने क्या करा कि 200 और 160 में 4 को जोड़ के 364 बना दिया। ये भी गलत हो गया। भाई समझो ना, ये निकाला तो ये रास्ता तो आ ही गया, फिर ये निकाला तो ये रास्ता फिर आ गया, और एक बार फिर ये रास्ता जोड़ दिया, 3 बार जोड़ दिया। उमा ने चौकोर का क्षेत्रफल 3 बार जोड़ दिया। चौकोर लिख लो या चौराहा लिख लो, एक ही बात है, जो कि गलत है। आगे चलते हैं। वैशाली ने क्या किया। वैशाली ने किया कि भाई खेत का क्षेत्रफल है 100 गुणा 80 8000। पूरा खेत 100 गुणा 80, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकाल दिया 8000। अब ध्यान देना, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाग का क्षेत्रफल। भाई मेरी बात को सुनो, इसको जोड़ोगे तो ये पूरा 100 है। 100 में से 2 घटा दो, 98। ये नहीं, उल्टा बोल गई मैं, ये पूरा 100 है, 100 में से 2 घटा दो तो ये 3 और 4 की लंबाई हो गई 98। ये पूरा 80 है, 80 में से 2 घटा दो तो ये पूरा हो गया 78। उसने इन दोनों को गुणा कर दिया। ध्यान देना कि 100 घटा 2 गुणा 80 घटा 2 यानी कि 7644। और उसने पूरे खेत के क्षेत्रफल में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घटा दिया, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि 8000 में से 7644 घटाए तो 356 वर्ग मीटर आ गया। एक तरीका है ये, और मैंने बताया वो भी सही है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि वैशाली का हल सही है। चौथे पे आ जाओ। हेमराज ने क्या किया, खेत का क्षेत्रफल निकाला। पहले भाग का क्षेत्रफल इसने 50 घटा 2 40 घटा 2 कर दिया। भाई 50 तो यहाँ बीच में है, ये लाइन है, ये है 50। अब जब हम इस पहले भाग की बात करें, ध्यान देना, ये 50 है तो ये पूरा 2 है, तो 2 में से आधा करोगे तो 50 घटा 1 बचना था, जबकि उसने 50 घटा 2 कर दिया। ये तो बिल्कुल ही गलत कर रहा है। और 40 गुणा 2 ये गलत है, इनके में से घटाया तो ये गलत आ रहा है। भाग 1 2 3 4 की लंबाई और चौड़ाई का माप हेमराज ने गलत लिया है, तो उसका हल भी गलत है। अब आपको ये लगता होगा कि लेक्चर 10 मिनट में बन जाएगा, लेकिन ये सारा लिखने में, हल करने में मुझे बड़ी मेहनत
करती हूँ मैं, और बड़ा समय लगता है बेटा इसको करने में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चलिए, निम्नलिखित आकृतियों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये एक वर्ग है ABCD, दोनों भुजा 5 5, और ये छायांकित भाग है। मैंने यहाँ पहले बड़े तरीके से कर दिया था, पर मैं आपको छोटे तरीके से बताती हूँ। देखो भाई, ये AD पूरा 5 है, और इसमें से एक कम कर दो तो ये अंदर की जो यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी, भाई ये 1 है तो ये कितनी बच गई, 4 बच गई। ऐसे ये 5 है, एक घट गया तो ये कितनी बच गई, अंदर वाली 4। तो इस छायांकित भाग की चौड़ाई भी 4, लंबाई भी 4, 4 चौक क्षेत्रफल कितना आ गया, 16। तो यही मैंने यहाँ किया हुआ है AM, यही मैंने यहाँ किया हुआ है AM। भाई पूरा AB 5 है, ये जो सफ़ेद हिस्सा है ये 1 है, 5 में से 1 गया तो ये अंदर वाला AM, ये कितना बच गया, 4। 4 को 4 से गुणा कर दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 16 वर्ग मीटर। मैंने कैसे निकाला था कि मैंने पहले पूरा क्षेत्रफल निकाला, इसको तुम बल्कि भूल ही जाओ, ये तुम्हें लंबा पड़ेगा, इसको तुम छोड़ ही दो, गलत है ये। तुम केवल इस तरीके से करो कि इसकी चौड़ाई आ गई 4, लंबाई 4, चौड़ाई 4, ये वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल 4 चौक 16। आगे आ जाओ, अब ये आयत है ABCD, लंबाई 8, चौड़ाई 6, और छायांकित भाग अब इधर है। ये ध्यान देना अब एक बार, ये चौड़ाई कितनी है इसकी, 3 है। चौड़ाई कितनी, पेंसिल ले लूँ मैं, ये चौड़ाई 3 है, क्लियर, और ये चौड़ाई कितनी है, 2। अब ये कितना है, 6, इसको बाकी को भूल जाओ। अब देखो जो दिख रहा है 6 मीटर ये है और 3 ये है, तो ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 तिये 18। सुन रहे हो मेरी बात को, 6 तिये 18। और फिर आप इसको निकालो, ध्यान देना भाई, 2 8 16। अब ये हिस्सा 2 बार आएगा, फिर उसको घटाओ, वो पड़ेगा लंबा। उसकी बजाय अगर हम इस बड़ी आयत में से इस छोटी आयत को निकाल दें, देखो एक छोटा सा करके दिखाऊं मैं तुम्हें। ये देखो भाई, मैंने आपके सामने एक ये आयत बना दी है, ये आयत है इसी की तरह, और ये अंदर एक छोटी आयत है। हमें ये क्षेत्रफल चाहिए। अगर मैं इस आयत को काट दूं, बहुत सिंपल सी बात है, ये कैंची ली मैंने और ये आयत को मैंने ऐसे अंदर वाली को ये काट दिया। देख रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है। देखो, बिना समझ के क्षेत्रमिति नहीं आएगी दिमाग में, और आगे भी फिर आपको 9th में 10th में कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स में दिक्कत होगी। ये बच गया, यही तो इसी तरह का तो क्षेत्रफल है, ये छायांकित दिख रहा है, यही तो क्षेत्रफल निकालना। तो बड़े आयत में से छोटी आयत का क्षेत्रफल घटा दो, तो बड़ी आयत की लंबाई तो 8 है, चौड़ाई 6 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 48। लेकिन पहले मैंने क्या करा, AMNP में AM निकाला, ये 8 था, ये 3 था, तो ये बच गई 5 मीटर। ये 6 था, ये 2 था, तो ये AP बच गया 4 मीटर। तो पहले मैंने यही निकाला है, AP की जगह MN लिख लो, बात एक ही है। ये लंबाई निकाल दी, ये चौड़ाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ABCD यानी पूरी आयत का क्षेत्रफल घटा AMNP अंदर वाली आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बाहर वाली का हो जाएगा 8 6 48, अंदर वाली का हो जाएगा 5 चौके 20, 28 वर्ग मीटर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो, कई तरीके होते हैं सवाल को करने के। ऐसा ही सवाल लगभग ये है, लेकिन इसमें ये हिस्सा बढ़ गया है, तो आप क्या करो, बड़ी आयत में से छोटी आयत घटा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये छायांकित भाग आ जाएगा और उसमें ये हिस्सा जोड़ दो। भाई यहाँ तक आएगा ना, इतना तो आप निकाल लोगे पिछले सवाल की तरह। भाई ये पूरी लंबाई कितनी है, 6, 6 में से 2 गए तो ये इतनी कितनी बच गई, 4 मीटर बच गई। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई ये पूरा कितना था, 6 मीटर था, ये पूरा 6 था, 6 में से 2 गया तो ये 4 बच गया। ये भी 6 है, वर्ग है, तो ये भी कितना बच गया, 4 मीटर। ठीक है, तो अंदर का क्षेत्रफल आ गया 16, बाहर का आ गया 6 6 36। सुन रहे हो मेरी बात को? 36 में से 16 गए, भाई ये देख लो ना, बाहर का क्षेत्रफल आ गया 6 गुणा 6 36, अंदर का आ गया 16। तो यहाँ तक का ये पट्टी तो आ गई, लेकिन ये पट्टी बचती है, ये 2 बाय 2 की, तो ये जोड़ दो। 36 में से 16 गए 20, और 4 कितना हो गया, 24 वर्ग मीटर। लेकिन मैंने कैसे किया, अब ये भी देख लो। मैंने निकाला ABCD यानी ये ऊपर वाली पट्टी का क्षेत्रफल 6 बाय 2, और
ये वाला क्षेत्रफल निकाला है मैंने, कौन सा, XCZ का, ये वाला, ये भी एक आयत बन गई। इसका क्षेत्रफल मैंने निकाला 6 + 2 8 दूनी 16, और फिर मैंने ये क्षेत्रफल घटा दिया क्योंकि ये 2 बार आ रहा था, तो भी मेरा कितना आएगा, 24 आएगा। या सुन लो मेरी बात को, इसी सवाल को जो मैंने अभी अभी बताया है, जो छायांकित क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा। अब इसको नाम रखना पड़ेगा आपको, O यहाँ रख दो और भाई P यहाँ रख दो और Q यहाँ रख दो। O तो आ चुका है ना, तो इसको R रख दो। ध्यान देना मेरी बात पे, RDCP, ये देखो RDCP का क्षेत्रफल, RDCP का क्षेत्रफल घटा भाई अंदर वाला OARQ, OA, कई तरीके हैं, कई तरीके होते हैं क्षेत्रफल निकालने के। और ये वाला जोड़ दो इसमें, कौन सा है ये, PQYZ जमा PQYZ का क्षेत्रफल। तो बाहर वाला तो हो गया 6 का वर्ग, अंदर वाला हो गया 4 का वर्ग, और ये मैंने बता दिया था 2 का वर्ग। 36 घटा 16 जमा 4, ये भी 24 वर्ग मीटर ही आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये बिल्कुल मुजबानी, इसमें भी छायांकित निकालना है। 2 छोटी छोटी आयत है, इस आयत की लंबाई 9 है और चौड़ाई 2 है, इसकी भी लंबाई 9 है और चौड़ाई 2 है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 18 36 हो गया। आगे चलते हैं अब हम। ये देखो 9वां प्रश्न, चित्र में फर्श का एक डिजाइन दिखाया गया है। ये तो फर्श है, ये इस पे एक डिजाइन डला हुआ है, ये इसमें अंदर पट्टी बनी हुई है जिसमें छायांकित भाग पर संगमरमर के पत्थर लगाए जाने, यानी केवल यहाँ लगने हैं। बताइए 1 वर्ग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे। ये चौड़ाई तो 1 है, लेकिन ये नहीं पता कितना है। अब जितनी ये है ये इतना होगा, अब ये पूरा कितना है ये नहीं पता। इसके लिए ज़रा ध्यान दो, ये पूरा 8 है और इसने खुद कह रखा है कि ये मध्य बिंदु है, तो ये भी मध्य बिंदु है, ये 4 है। जब ये दूरी 4 है तो भाई ये दूरी भी 4 है, और ये 3 है, और ये कोण 90 का है, तो ये 90 का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान दे लो, ये ऐसे है, ध्यान देना भाई, ये कुछ ऐसे है, देख लो सामने ये B है, ये मैंने इसको नाम दिया है P, और बेटा जी ये इसको मैंने नाम दिया है O। ये 90 का है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो, आपकी 8वीं कक्षा में आ जाता है। और त्रिकोणमितीय त्रिक जो कराए थे मैंने, उनसे भी आप कर सकते हो कि ये वैल्यू आपकी कैसे भाई ये वैल्यू कैसे निकलेगी। इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, 3 का वर्ग जमा 4 के वर्ग का वर्गमूल, 9 जमा 16 यानी 25 का वर्गमूल 5। तो ये दूरी आ गई 5। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये 1 है, तो 5 एकम 5, तो ये पूरी दूरी हो गई 5, पूरा क्षेत्रफल हो गया 5। ऐसे ही ये पूरा क्षेत्रफल भी हो गया 5, 5 और 5 10। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल 2 बार जुड़ रहा है, तो ये 1 एकम 1 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 5 एकम 5 जमा 5 एकम 5 घटा बीच वाला घटा 2, 9 वर्ग मीटर आ गया। अब 1 वर्ग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे, 9 पत्थर लग जाएंगे, 9 बटा 1 यानी 9 पत्थर आ गए, सिंपल। शेष फर्श पर, शेष माने पूरे फर्श पर, ठीक है भाई। मैं तो इसको पूरे को फर्श ले रही हूँ, अगर आप इसको तो फर्श लेते हो, सुन लो मेरी बात। इसने कहा है कि फर्श का डिजाइन है, तो ये भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन है, ये सब डिजाइन है, तो मैं तो इस पूरे को 8 नहीं 8 तो ये है और 6 ये है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 48। लेकिन इस 48 में से ये कहता है शेष फर्श पर, तो शेष का मतलब ये हिस्सा घटाना है। ये कितना आ गया 9, 48 में 9 गए 39 वर्ग मीटर बच गया। ये और ये सारा 39 वर्ग मीटर बच गया। तो इस पे 1 वर्ग मीटर ग्रेनाइट के कितने पत्थर लगेंगे, तो 39 बटा 1 यानी 39 पत्थर लग जाएंगे। बीच में संगमरमर के पत्थर लिख दिए इसने, कोने पे ग्रेनाइट। जब भी इस तरह का सवाल आए तो जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल निकाल कर, जो पत्थर का क्षेत्रफल है या कोई भी और चीज़ पूछी गई है उसके क्षेत्रफल से भाग कर दो, तो हमें संख्या मिल जाती है।
आगे बढ़ते हैं बेटा। ये है प्रश्न संख्या 10। दिख रही होगी आपको। चित्र अनुसार रंगोली में रंग भरे जाने हैं। अब तुम बताओ कि प्रत्येक रंग कितने क्षेत्र में भरा जाएगा। देखो भाई, ये एक वर्ग है, ये अंदर एक वर्ग है, उसके अंदर एक वृत्त है, ठीक है। 9 9, लंबाई भी 9, चौड़ाई भी 9, वर्ग है तो बराबर रहेगा। अब ध्यान दो, इन्हें लिख रखा यहाँ तो चारों तरफ नारंगी है, लाल है, पीला है और हरा है हमारा। तो अब जरा ध्यान देना, पूछ रहा है लाल रंग कितने जगह में भरा जाएगा। तो लाल के 2 एरिया हैं। लाल का एक एरिया मैंने निकाल के ये आपके लिए छोड़ रखा है। मैं अभी यहाँ इसको डबल कर दूंगी। समझने की कोशिश करो कि ये पूरा वृत्त है और ये उस वृत्त का चौथाई हिस्सा है, ठीक है। और चौथाई यहाँ है तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा और उसका दुगुना। दुगुना का मतलब भाई चौथा हिस्सा तो ये हो गया और चौथा हिस्सा ये हो गया, यानी 2 बार लाल रंग भरना है। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और 2 से ये 4 कट के ये 1/2 आ जाएगा और ये 77/4। सुनो ध्यान से। अब 2 पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा निकालो और उसका दुगुना कर दो, हो गया 2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उसको 4 से भाग किया, 2 बाहर था, 2 दूनी 4। अब आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी। ये पूरे वृत्त की ये दूरी 7 है। ये क्या है, व्यास है, ठीक है। ये क्या है, वृत्त का व्यास 7 डेसीमीटर। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास से आधी होती है, 7/2। तो यहाँ त्रिज्या का मान रख दो 7/2। 7/2, 2 से 22 कट जाएगा, 11, 7 एकम 7 कट जाएगा, 11 7 77/4 वर्ग डेसीमीटर। ये लाल रंग आ जाएगा। अब मैं बता दूं, जितना लाल है उतना ही पीला रंग है, लाल के बराबर है, तो 77/4 वर्ग डेसीमीटर। अब आ जाओ हरे पे। हरे के लिए ये देखो भाई, ये तो वर्ग वृत्त है, ठीक है। एक कागज़ पे मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ भाई। ये वृत्त है, ठीक है, वर्ग है, उल्टा बोल गई मैं, ये वर्ग है और ये वृत्त है। और इस वृत्त को बीच में से काट दूं तो जो ये कोणे हैं इनमें इसने हरा रंग दिखा रखा है। देख लो आप, हरा 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 हरा। यानी कि अगर इस वृत्त वर्ग में से, स्क्वायर में से इस सर्कल को कट कर दूं तो 4 कोणे बचेंगे। यानी कि स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। वर्ग के क्षेत्रफल में से आंतरिक 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। आंतरिक वर्ग लिख लो या इसकी जगह तुम लिख सकते हो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। छोटा वर्ग ये 7 है तो ये भी 7 आएगी। तो छोटे वर्ग की भुजा 7 है तो ये हो गया 7 का वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई गुणा r² यानी 7/2 का वर्ग। इसको हल कर दो। 7 का वर्ग 49 घटा पाई की जगह 22/7, 7/2 7/2 7 कट गया 11, 49 घटा 77/2, 2 98 घटा 77/2 ये आ जाएगा 21/2 वर्ग डेसीमीटर। पीले का मैं बता चुकी। नारंगी का बहुत ही आसान है। ये बड़ा स्क्वायर है और ये अंदर छोटा स्क्वायर है। अगर इस छोटे को पूरा गायब कर दे, दिख ही नहीं रहा, तो केवल ये बाउंड्री हमें दिखेगी। आप रंग भी भर लेना अपनी वर्कबुक में, बहुत सुंदर लगेगा, ठीक है। तो बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग घटा दो, नारंगी एरिया आ जाएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल घटा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े की भुजा 9 है, छोटे की 7 है। 9 का वर्ग घटा 7 का वर्ग, 81 घटा 49 32 वर्ग डेसीमीटर। समझ आ रही है बात? समझ आए तो ज़रा लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, दी गई आकृति में रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये देखो भाई, चारों तरफ तो वर्ग है, वर्ग की भुजा x है, तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया भुजा गुणा भुजा यानी x की 2। लेकिन इन 4 में रंग नहीं भर रखा। एक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 गुणा 1 1, तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4। तो पूरे वर्ग में से ये 4 छोटे वर्ग घटा दो तो x की 2 घटा 4 ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरे में आ जाओ, आयत है, आयत में से 4 वर्ग घटाने हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा y में से 4 घटा दो। आगे चलो, ये पूरा वर्ग है, वर्ग में से, अरे ये हाँ वर्ग का आधा करना था, सॉरी, ये x है,
और ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 है, तो ये x है, तो ये भी x है। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x की 2 और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा x की 2/2। पूरी इसने ना ये भुजा नहीं दे रखी थी चौथे भाग में x, ये मैंने मानी है। ये जो चौथी भुजा है भाई ये मैंने मानी है आपकी चौथी भुजा, ठीक है। तो आपने भी इसको ना x मान लेना है, इस चौथी भुजा को आपने x मान लेना है। तो ये पूरी आयत का क्षेत्रफल xy, और क्योंकि आधे में रंग भर रखा है तो ये हो जाएगा xy/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 xy 1/2 x का स्क्वायर। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 12। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये समलंब कहलाता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और ये असमानांतर। लेकिन अभी मैं यहाँ समलंब का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। आप अगर इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखो तो एक तो ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है और बीच में एक आयत है। इसको और इसको जोड़ोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये 90 का है। तो देख लो 1/2 आधार भी 5 है, ऊंचाई भी 5 है, जमा फिर इस आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, जमा इधर वाले का 5 × 5 = 25/2, 10 × 5 = 50, 25/2, 25/2 25/2 जुड़ के 25 हो जाएगा और जमा 50 75 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के अगले भाग पर चलते हैं। ये एक आकृति आपके में दे रखी थी, मैंने इस पे काले रंग से अंदर लाइंस खींच दी हैं। ये एक स्टार दे रखा है 1 2 3 4 5 6 भुजाओं का। आप क्या करना, सभी रेखाओं को ऐसे मिला लेना। एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो जब आप एक वर्ग पूरा करोगे ऐसे, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो 1/1 ये एरिया 1 है, ऐसे ही ये एरिया 2 है। जब हम इस तरह का ग्राफ, हम पत्तों का ग्राफ पे क्षेत्रफल निकालते हैं, जिन बच्चों ने मेरे सारे लेक्चर देखे, मैंने बहुत अच्छे से तो उड़ान में भी करवा रखा है। तो पूर्ण वर्ग को तो हम 1 ले लेते हैं, आधे से ज़्यादा को 1 ले लेते हैं और आधे से कम को छोड़ देते हैं। तो ये 3 तो पूरे वर्ग आए, तो इनका क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल 1 है, 2 और 3, तो इनका क्षेत्रफल हो गया 3 × 1। फिर मैंने आधे से ज़्यादा गिने तो 5 है, देख लो 1 2 3 4 और 5, तो इन पाँचों का और जोड़ दिया 1 करके, 5 एकम 5। जो आधे से कम है उन्हें हम छोड़ देंगे। तो 3 × 5 8 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल इस आकृति का आ जाएगा। 12वें ही प्रश्न का ये अगला भाग है, उसी में मतलब भाग इसने लिख नहीं रखे, उसी का पार्ट है। ये फिर से एक समलंब की आकृति है 8 10। ये लाइन मैंने खींची है, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो जब ये भुजा 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 6 बच जाएगी। ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 8। अब ये एक तो त्रिभुज हो गया और ये इधर वाला हिस्सा जो है एक आयत हो गई। आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ोगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं कि एक आकृति का क्षेत्रफल का अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो उसे हम 2 या 3 आकृतियों में बदल कर उनका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ कर भी कर सकते हैं। तो देखो भाई, पहले इस हिस्से का क्षेत्रफल देखो तो 10 × 8, 10 लंबाई 8 चौड़ाई 80, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 6 × 8। तो ये तो हो गया भाई 80, 2 × 6 3 × 8 24, 4 104 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक गतिविधि है जो आपने करनी है, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक कागज़ को बीच में से मोड़ो। ये कहता है कि एक कागज़ को बीच में से मोड़ो। तो भैया ये मेरे पास कागज़ है बेटा, ये देखो कोई रफ कागज़ है, मैंने बीच में से मोड़ा। अब इस पर एक समलंब चतुर्भुज बनाओ, ये मैंने बना दिया है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसकी भुजाएं मैंने ली हुई हैं 8 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, शायद हाँ जी 4 ही है, मैं एक बार मेजर कर दूं, यस बिल्कुल 4 है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी मैंने कितनी ली हुई है, 4 ही सेंटीमीटर ली हुई है। ठीक हो गया, डबल कागज़ पे बना दिया। अब ये कहता है कि इस तरह नहीं, बीच में से मोड़ो, सब लंब चतुर्भुज बनाओ और इसे काट लो। मैंने काट भी रखा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, बिल्कुल समान आकार का ये समलंब है जो मैंने दूसरे कागज़ पर इसी के दूसरे पीस पर बनाया और इसको काटा, तो ये 2 पीस मेरे पास आ गए हैं। हो गया क्लियर? आगे चलूँ, आप भी ऐसा समलंब बनाओ, 2 भागों में काटो, काट दिया।
अब इस प्रकार तुमको दो सर्वांग सम का मतलब देख लो, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूरा पूरा ढके तो वो सर्वांग सम होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रापीजियम प्राप्त होंगे। इन्हें घुमाकर इस प्रकार रखो कि एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। ये मैंने घुमाया और देखते हैं भाई कैसे मैं इसको रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी, है ना। ये देखो बन गया समांतर चतुर्भुज। हाँ देखो ज़रा, दिख रहा है अब आपको, बिल्कुल सही दिख रहा है। ये समांतर चतुर्भुज बन गया बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इसने बना रखा है। ठीक है, ये गतिविधि आपने स्वयं करनी है। ये पहला भाग था, ये दूसरा। ये देखो ये अलग भी कर सकती हूँ मैं इसको। आपको समानांतर चतुर्भुज सफाई से दिखाई दे रहा है बिल्कुल। समानांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब का क्षेत्रफल कितना है? आधा है भाई। दो समलंब मिलके ही तो हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और भी स्पष्टता से आपको दिखाई देगा। ये देखो बनी बात। ये भुजा इसके समानांतर है, ये भुजा इसके समानांतर है, बन गया समानांतर चतुर्भुज। जब आप इसे यहाँ टेप से ऐसे चिपका दोगे तो बिल्कुल सही समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब इसका प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ो, समांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब का क्षेत्रफल कितना है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की तुलना में समलंब का क्षेत्रफल आधा है। समलंब का, इसने जितना पूछा उतना ही हम जवाब देंगे, आधा है। क्यों आधा है भाई? साफ दिखाई दे रहा है, दो समलंब को जोड़ के एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समलंब के आधार और ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई की तुलना में क्या है? समलंब का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 8 आधार है, 4 ऊंचाई है। समांतर चतुर्भुज का हम अभी नाप लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक बड़ा मज़ेदार सा फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है। ये देखो, ये हो गया 12। ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा ना दिखे तो आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद भी कर लेना। 12 और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4। ऊंचाई तो उतनी ही है जितनी समलंब की है, लेकिन इसकी आधार, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ मैं लिखती हूँ समलंब का जो आधार है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो कितना आया है? अभी भी 12 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना भाई। ये 8 है और ये 4 है। हमने करा क्या है? हमने एक जैसे दो समलंब काटे, एक जैसे दो समलंब काटे और इसको उल्टा करके इसके तरफ ऐसे जोड़ दिया। इसकी ये भुजा 8 थी और ये भुजा 4 थी, दोनों जुड़ के 12 होगी। समानांतर चतुर्भुज का आधार बन गया 12। ऊंचाई तो उतनी ही है समलंब की, तो उतनी ही रहेगी। तो समांतर चतुर्भुज का आधार हो गया 12, जो कि 8 + 4 मिल के आ रहा है। अब यहाँ थोड़ा सा आप ऐसे गड़बड़ हो सकता है कि बाय चांस, क्योंकि मैंने ये भुजा भी 4 ले ली और ऊंचाई भी, इसको आप 5 ले लेना तो जो समांतर चतुर्भुज का आधार आएगा ना वो 13 आएगा। 8 और 5 13 आएगा, ऊंचाई 4 हो जाएगी, तो उससे गड़बड़ भी नहीं होगी। और समानांतर चतुर्भुज की जो आपकी ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर। अब भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सबको निकालना आता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार 12 है, ऊंचाई 4 है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 × 4 = 48। भाई मैं यहाँ रफ में आपको अलग से निकाल के दिखा रही हूँ। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितनी है? 4। 12 × 4 = 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब जितना क्षेत्रफल इस पूरे पैरेललोग्राम का है उससे आधा एक समलंब का पाएगा। तो समलंब का आधा का मतलब कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल हो गया इससे आधा, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन आधार कहाँ से आया? आधार इन दोनों को जोड़ कर आया। देखो ना ध्यान से, 1/2
8 जमा 4 गुणा 4, भाई 2 दूनी 4, 8 और 4 12, 12 दूनी 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्षेत्रफल क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा हमारा आ जाएगा ऊंचाई। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमने समलंब की सहायता से समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। आगे चलते हैं। ये है भाई हमारा 13वां प्रश्न। भूरी लाल का प्लॉट नदी के किनारे बगीचे में है। ये प्लॉट है, तुम इसका क्षेत्रफल बताओ। अब देखो साफ दिख रहा है, ये भुजा और ये तो समानांतर है, लेकिन ये भुजा और ये समानांतर नहीं है, तो ये समलंब है। तो हम समलंब के फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अभी मैंने बता दिया समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यानी कि 24 जमा 33 गुणा ऊंचाई कितनी है 25। तो 1/2 24 और 33 को जोड़ो तो 57 आएगा, गुणा 25। इसको मैंने हल कर रखा है, 1425/2 यानी 712.50 वर्ग मीटर। और 13वें प्रश्न में ही एक ये छोटी सी हमारी गतिविधि है कि किसी तिरछे चौकोर जमीन के टुकड़े को नापने के लिए उसका कागज़ का नमूना काटकर उसे एक वर्ग में बदलकर उसका क्षेत्रफल आसानी से मापा जा सकता है ना। वो हाँ भरवा रहा है कि यह देखो किस तरीके से। अब हम भी इसको एक बार निकाल कर देखते हैं। ये देखिए भाई, इस तरह का ये टुकड़ा मैंने ये लिया और अब मैं इसको, जैसे इसने ये निशान लगाया है, इसी निशान पर मैं इसको ऐसे लंबवत काट देती हूँ। काटा भाई, जो कागज़ तो उतना ही है, कागज़ तो नहीं बदला ना। तो ये टुकड़ा है भाई, ये टुकड़ा पहले इसमें था, तो ये प्लॉट टेढ़ा था तो हम इसको जोड़ नहीं, भाई नाप नहीं पा रहे थे, हमें क्षेत्रफल नहीं आ रहा था हमें निकालना। ये देखो, इस पे देखो, इस पे और भी क्लियर दिखेगा। ये ऐसे था, ऐसे की बजाय मैं इसको काट के और यहाँ ले आऊँ। ये हम पहले भी कर चुके हैं उड़ान कार्य पुस्तिका में, ध्यान करना सभी बच्चे। तो ये बन गया भाई अब वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल हम सबको आता है। तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा किसी भी आकृति को काट पीट कर वर्ग में बदलकर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बेबीलोनियाई लोग ज़मीन नापने के लिए, बेबीलोन एक शहर होता था हमारा, बेबीलोन एक देश था, वहाँ के लोग ज़मीन नापने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते थे। लेकिन वे लोग कुछ मुश्किल आकार की ज़मीन मापने के लिए क्या करते होंगे, जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया गया। तुम इनके बारे में सोचकर पता लगाओ कि इन्हें किस तरह काटने पर इनके भी वर्ग या आयत बन सकते हैं। तो देखो बेटा, एक जो अपना पहली आकृति है ये तो है समबाहु त्रिभुज, तो इसको तो हम बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। ये रहा, मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है, और इसको अगर मैं बिल्कुल बीच में से काट दूं, ध्यान देना भाई आप मेरी बात पर, ये देखो मैंने इसको बीच में से मोड़ा। हम अपना वही गत्ता ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको भाई मैंने ये बीच में से काटा, और ये जो इधर था इसको मैंने ऐसे घुमाकर ऐसे जोड़ दिया। क्या बन गया, वर्ग, निकल गया क्षेत्रफल। आगे चलो भाई, ये षडभुज है। इस षडभुज को अगर आप ध्यानपूर्वक देखो और मैं इसके बीच में ये देखो भाई, एक बार एक लाइन यहाँ लगा दूँ और एक लाइन यहाँ, तो ये बीच का हिस्सा तो आयत बन गया, और इन दोनों त्रिभुजों को जब मैं आपस में जोड़ूंगी तो वर्ग बन जाएगा। तो फिर मैं इसका क्षेत्रफल और इन दोनों का जोड़कर फिर निकाल दूंगी। लेकिन ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसका वर्ग नहीं बनाया जा सकता। तो ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा करो, ये आपका काम है। आप और भी इस तरह की आकृतियाँ लो कागज़ की। मैंने देखो कितने सारे कागज़ आपको समझाने के लिए काट काट कर यहाँ पर रखे हुए हैं, तो आप भी इस तरह काट काट कर देखें, अभ्यास करें कि इन आकृतियों में कोनों की संख्या बढ़ाएं तो क्या होगा। तो ये था भाई आपका 13 प्रश्न तक। बाकी के प्रश्न अगले लेक्चर में मैं कराऊंगी। अगर लेक्चर पसंद आए, समझ आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।